फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो जी सुबह का टाइम है, सुबह 5:30 बजे ही मैं उठ गई थी। तो सुबह सुबह 5:30 बजे उठने के बाद ही टाइम पर जो सारे काम है वो मैं निपटा रही हूँ। सबसे पहले जो दिया बाती वगैरह मैंने कर लिया था, फिर चाय नाश्ता जो भी मेरा सुबह का डेली का जो रूटीन होता है वो मैं सबसे पहले करती हूँ। उसमें मुझे आधे पौने घंटा निकल ही जाता है, क्योंकि दिया बाती करना, फिर जो मैं हॉट वाटर पीती हूँ, उसके बाद छोटा मोटा काम कुछ करती हूँ, उसके बाद चाय नाश्ता करती हूँ, तो इतना समय हो जाता है। उसके बाद ही जो मेरे मॉर्निंग का रूटीन है, घर का काम है, वो स्टार्ट होता है। तो फ्रिज के अंदर जो सब्जी रखती हूँ वो वाला बॉक्स है, उसका पूरी तरीके से आज डीप क्लीन करना है। तो सारी सब्जियां मैंने चेक कर ली, जो खराब थी वो मैंने निकाल दिए, जो अच्छे थी वो मैंने अलग रख दिए। और पूरा जो बॉक्स है मैं यहाँ पर लिक्विड डिश वॉशर से अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस ऐसे जब भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे निकाल लेती हूँ, क्योंकि रोज के रोज सब काम करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए एक एक कर कर डिवाइड कर देती हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह ही सबसे पहले ये वाला जो फ्रिज का बॉक्स है वो मैंने पूरा सब्जी रखने का है वो डीप क्लीन कर दिया। इसके बाद ही झाड़ू पोछा करूंगी। तो कभी कभार मेरा इस तरीके से मन होता है तो मैं फटाफट से वही काम कर लेती हूँ, मूड के हिसाब से कभी कभी चलता है। यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने उसको पोंछ लिया। इसके बाद सारी सब्जियाँ है वो मैं लगा रही हूँ, जो खराब है वो मैंने निकाल ही दी। और अंदर की तरफ भी मैंने पूरा साफ कर लिया है, क्लीन कर दिए। इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं निपटा देती हूँ। उसके बाद पूरा जो फ्रिज है बाहर से भी अच्छी तरीके से मैं क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो कुछ पानी के छींटे हैं वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि रोज के रोज जो स्प्रे से हम इसकी क्लीनिंग करते हैं, जो फ्रिज का कलर है वो फिर निकल जाता है। जब मैं नया फ्रिज खरीदने गई थी तभी भैया ने मुझे बोला था कि डेली के डेली आप जो अलग अलग जो क्लीनर आता है उससे मत सफाई कीजिएगा, और जो बुक आती है फ्रिज खरीदते इसके अंदर भी लिखा हुआ आता है कि ज़्यादा सफाई मत करिएगा, फिर जो ऊपर का कलर है वो निकलता है। इसीलिए मैं कभी कभार ही जो स्प्रे से क्लीन करती हूँ, वरना तो ज़्यादातर पानी के छींटे डालने से ये पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। उसके बाद जो अंदर की तरफ चीज़ें रखी वो मैं बाहर निकाल रही हूँ, और अच्छे से पूरा अंदर से भी फ्रिज को मैं डीप क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। और फ्रिज के अंदर रखने की जो मेट मेरे पास है वो मैं रख रही थी, लेकिन ये बड़ा फ्रिज है तो छोटा हो रहा है, क्योंकि पहले मेरा फ्रिज छोटा था। तो पहले के इसी नाप के पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर लगा कर देखती हूँ, लेकिन बहुत बहुत ही छोटा हो रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। इसके लिए मुझे नए है वो खरीदने पड़ेंगे। तो इसको मैं संभाल कर रख देती हूँ, कहीं और पर मैं इसका यूज़ कर लूँगी, क्योंकि बड़े साइज़ का ही चाहिएगा इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पर जो पाम ट्री मैंने घर के अंदर रखा हुआ है, इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी है वो डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो पूरा सोफा है इसको अरेंज करूँगी, और कुछ कुछ पत्ते सूख भी गए, इसको मुझे कट भी करना पड़ेगा। आप देख सकते हो ऊपर की तरफ से जो सूखे हुए पत्ते वो मुझे कट करना है। और यहाँ पर जो सोफा है इसको भी अरेंज कर लेती हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं करना, बस कवर को अच्छे से खींच कर जो भी सरवट है वो निकल जाए। इसके बाद कुशन है वो लगा देती हूँ। और सामने की तरफ जो सोफा इसको भी इसी तरीके से मैं पूरा कवर को खींच कर सेट कर दूंगी, ताकि देखने में क्लीन लगे, सोफा अच्छे से ठीक ठाक लगे। तो सबसे पहले मैं ज़्यादातर लिविंग रूम है वही अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर सोफ़ा है वो भी अरेंज हो चुका है। तो सोफ़ा ठीक करने के बाद पूरे घर के अंदर जो डस्टिंग क्लीनिंग है वो मैंने कर दी। उसके बाद झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, तो बेडरूम में भी झाड़ू लगा दिया, मेरे बेटे के रूम में लगा दिया। इसके बाद आ गई हूँ लिविंग रूम में, यहाँ पर भी अच्छी तरीके से सफाई कर लूँगी, बाहर आंगन में भी साफ करना है। तो पूरे घर के अंदर जो मैं सफाई कर दूँगी, इसके बाद पोछा है वो लगाऊँगी। तो पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ। ये वाले जो गमले आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही, और ये वाला जो प्लांट है वो मैं बाहर की तरफ रखा था, तो वहाँ धूप आ रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा है कि शायद से ये बच जाए। तो बस देखते हैं अब किस तरीके से होता है ग्रो या नहीं होता है। तो यहाँ पर सारे जो गमले इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी, और सारे पत्ते के ऊपर भी अच्छी तरीके से पानी जो मैं छिड़क देती हूँ, ताकि सारे पत्ते फ्रेश हो जाए। और साथ के साथ जो सारे गमले इसको भी पानी से मैं वॉश करती जा रही हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा काम होता है मुझे समय मिलता है वो मैं निपटा देती हूँ, क्योंकि जो सारे ऑर्गेनाइज हम घर के अंदर पौधों को या गमलों को रखते हैं तो वो तो आसान है, लेकिन उसका काम भी बढ़ जाता है, क्लीन करना, उसकी देखरेख करना, और टाइम टू टाइम क्लीन भी करना पड़ता है, वरना फिर बहुत ही गंदे दिखते हैं।
तो सारे गमले को अच्छी तरीके से कपड़े से फिर मैंने साफ कर दिए। इसके बाद नीचे भी फर्श पर पानी गिरा हुआ है, तो वहाँ पर भी मैं पोछा लगा दूंगी। फिर ध्यान नहीं रहता है तो कभी गिरने का भी डर लगा रहता है, इसीलिए नीचे की तरफ जब भी मैं यहाँ पर पानी डालती हूँ तो फिर नीचे पूरा फैल जाता है, तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से पोछा लगा दूंगी, साफ कर दूंगी। तो सारे गमले के अंदर जो पानी डाल दिए और पत्तों को भी नहला दिया तो बहुत ही अच्छे फ्रेश हो गए। तो सारे मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे थोड़े से प्लांट हमारे घर में रख देते तो घर बहुत ही ऑर्गेनाइज दिखता है, सुंदर दिखता है। तो छोटे छोटे जो प्लांट है वो मैंने ऐसे ही विंडो में लगा कर रखे हुए हैं। तो सारा जो घर का काम है वो निपट चुका है। इसके बाद आ गई हूँ घर के अंदर, जो किचन का काम है खाना बनाने का वो स्टार्ट किया है। तो आज टमाटर की सब्जी है वो बना रही हूँ मेरे बेटे के लिए। तो आज माँ बेटे अकेले ही खाने में है तो उसको टमाटर की सब्जी है वो बनाई, और मेरे लिए ओट्स है वो बनाऊंगी। खाने में मुझे बहुत ही पसंद है ओट्स। और यहाँ पर जो मेरी मोबाइल की बैटरी फुल हो गई थी तो थोड़ी सी क्लिप कट गई है। यहाँ पर मैंने तड़का वगैरह दिया था। तो बस ऐसे ही तेल गरम करने के बाद अजवाइन के पत्ते डाले थे, एक ऑनियन डाली थी, इसके बाद ओट्स डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाला है। बस थोड़ा सा वही हल्दी का पाउडर, फिर धनिया का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, सारे मसाले डालकर अच्छी तरीके से पका लेना। यहाँ पर ओट्स भी हो चुका है, टमाटर की सब्जी भी हो चुकी, फिर रोटी है वो भी मैंने बना ली है। और यहाँ पर पूरा जो किचन है, काउंटर टॉप है वो मैं साफ करूँगी, क्लीन करूँगी। तो ये मेरे ओट्स है वो भी तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मेरे बेटे के लिए टमाटर की सब्जी भी तैयार है। बस बैठकर जो खाना है वो हम खा लेंगे। और थोड़ी सी जो कल खीर बनाई थी, मेरे सासू माँ ससुर जी सब आए हुए थे, देवर देवरानी भी यहाँ पर खाना खाए थे। तो फिर मैंने व्लॉग तो नहीं बनाया था, लेकिन खीर बच गई थी कल की, तो थोड़ी सी वो भी मैंने खा ली। अभी शाम का वक्त है, यहाँ पर कथा सुनने के लिए आई हूँ भुज में। तो हमारा फ्रेंड सर्कल में ही था, उसके ससुर जी के लिए जो उन्होंने कथा यहाँ पर बिठाई हुई थी, तो बस उसी के लिए हम लोग आ गए थे। तो एक दिन में आई थी और इतनी धूप थी, इतनी धूप थी कि आप पूछिए ही नहीं। तो थोड़ा सा बाहर का काम होता है वो भी हमें निपटाना होता है, कुछ ना कुछ इस तरीके से निकल ही आता है। तो कथा पूरी होने के बाद हम मंदिर में आ गए थे दर्शन करने के लिए। तो थोड़ा सा मंदिर में आपको दिखाती हूँ। तो ये भुज का स्वामीनारायण मंदिर है वो मंदिर है, और हम जस्ट अभी प्रसाद लेकर बाहर निकले। और अच्छा इतना व्यू था कि मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन थोड़ा अभी ज़्यादा अंधेरा होगा तो ये लाइटिंग बहुत अच्छी और दिखेगी। तो आज का वीडियो इतना ही, इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।